हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 8.3 चैप्टर है हमारा त्रिकोणमितीय का परिचय। तो इससे पहले बच्चों हम देख चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में देखते हैं 8.3 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को हम देख लेते हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो वो फॉर्मूले लिख लेते हैं पहले हम यहाँ कॉर्नर पर। सबसे पहले देखो है हमारा फंक्शन, हमने देखे थे कितने होते हैं, 6 होते हैं टोटल। साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर आता है हमारा सेक, किसी भी एंगल को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा। यही हमारे 6 फंक्शन हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री 8.3, 8.4 और पूरे चैप्टर में क्या है यूज़ होते आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा को हम लिखते हैं। साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो ये होता है अपोजिट इसका कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कोई वैल्यू किस में दे रखी है, साइन में दे रखी है और उसको हमें चेंज करना है किस में, कॉस में। तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा वहाँ करेंगे। ऐसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। अभी आप बस इन फॉर्मूले को देखिए कि ये फॉर्मूले हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। बाकी ये कैसे यूज़ होंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ आप इजीली समझ जाएंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम कॉस सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कॉसेक इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा। टेन होता है कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट होता है टेन 90 माइनस थीटा। बस यही फॉर्मूले हमारी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने, इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। तो आते हैं सीधा हम किस में, एक्सरसाइज 8.3 में। 8.3 निकाल लेते हैं। तो इसमें बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान निकालना है किसका, साइन 18 डिग्री दे रखा है, साइन दे रखा है हमें 18 डिग्री, अपॉन में दे रखा है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो ऊपर दे रखा है साइन और नीचे दे रखा है कॉस। अब यहाँ फॉर्मूले में देखेंगे कि हम साइन को अगर कॉस में चेंज करना है तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉस को साइन में चेंज करना है तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हमारे ये जो एंगल दे रखे हैं इसको हम थीटा बोलते हैं। तो देखो चाहे हम ऊपर वाले को चेंज करें चाहे नीचे वाले को, किसी एक को चेंज करना है, या तो हम साइन कर दो ऊपर नीचे या फिर कॉस कर दें। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको चेंज कर लीजिए। तो देखो यहाँ साइन 18 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 बट्टे में कितना है बच्चों, कॉस 72। तो ऐसे देखो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे कितना आ जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा करने पे आ जाएगा, देखो 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा का मान 18। तो देखो घटा के कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 1 जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कॉस कितना 72, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा करने पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा। फिर अपॉन में कितना है, कॉस 72। दोनों सेम हो गए, इसको हम कर सकते हैं कट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1। बहुत ही ईजी है अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड नंबर। यहाँ देखा हमको tan 26 डिग्री और बट्टे में दे रखा है कॉट 64 डिग्री। सेम चीज़ करनी है यहाँ भी, चाहे तुम tan को चेंज कर लो चाहे कॉट को चेंज कर लो। तो देखो tan क्या होता है बच्चों, tan होता है कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट में देखना है तो tan 90 माइनस थीटा होता है। तो किसी को भी चेंज कर लो। अभी हमने ऊपर वाले को चेंज किया, अब करते हैं हम नीचे वाले को चेंज। तो tan 26 को हम ऐसे रहने देते हैं, इसको हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। कॉट 64 है तो कॉट 64 को हम लिख सकते हैं बच्चों कॉट 90 माइनस थीटा 90, देखो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आ जाएगा tan 26 बट्टे 90 माइनस 64 करेंगे कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा। देखो tan थीटा इक्वल टू कॉस्ट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। यहाँ भी देखो सेम हो गया, इसको भी सॉल्व करके कितना आ गया 1। सेकेंड नंबर कंप्लीट। थर्ड नंबर देख लेते हैं। इसमें दे रखा है हमको कितना,
cos 48 माइनस दे रखा है sin 42 ठीक हो गया। अब यहाँ देखो cos या sin दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो cos को चेंज कर लेते हैं हम। तो देखो cos को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा दे रखा है यहाँ पे कितना 48 माइनस दे रखा है sin 42। तो cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा होता है, तो यहाँ लिख लिया sin, और 90 माइनस थीटा करेंगे 90 माइनस 48 करेंगे तो आ जाएगा कितना sin 42, और इधर है हमारे पास माइनस का sin 42। देखो एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों हो जाएंगे कट, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 0। ये हो गया थर्ड नंबर। अब देखते हैं इसका फोर्थ नंबर। फोर्थ में देखा है हमको cosec 31 डिग्री माइनस दे रखा है sec 59। सेम अभी तक जो करते आ रहे हैं, देखो cosec 31 को लिख सकते हैं हम, cosec थीटा को लिख सकते हैं क्या sec 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखो cosec हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कितना है 31 माइनस sec 59। cosec 90 माइनस थीटा देखो कहाँ है हमारा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sec थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा देखो sec 90 माइनस 31 करेंगे आ जाएगा कितना 59, माइनस में हमारे पास sec 59, एक प्लस में एक माइनस में कट करके आ जाएगा कितना आंसर हमारा 0। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम सेकंड नंबर। ठीक है, आगे के बच्चों क्वेश्चन जो हैं और ज़्यादा ईजी हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर देते हैं हम इरेज। बच्चों अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक कमेंट प्यारा सा छोड़ देना, उसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन इजीली कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा है दिखाइए कि tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। बच्चों ये जो हमने फर्स्ट नंबर किया उससे और ज़्यादा इजी है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, tan 42 डिग्री और फिर दे रखा है tan 67 डिग्री इक्वल टू लाना है हमें कितना 1। अब यानी इसको सॉल्व करके लाना है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं tan 48 tan 23 tan 42 और tan 67। अब बच्चों आप ये देख लो कि यहाँ पे कौन से एंगल हैं जो 90 माइनस थीटा करने पर एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो देखो यहाँ अगर हम इसको tan क्या करें 90 माइनस थीटा, ये चेंज हो जाएगा किस में कॉट में। ठीक है, तो यहाँ इसको कर लेते हैं हम किस में चेंज कॉट में। नहीं तो हम क्या कर लेते हैं tan का, देखो एक फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या कि 1/cot थीटा इक्वल टू होता है क्या tan थीटा। ठीक है, ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ऐसे ही 1/tan थीटा इक्वल टू होता है क्या cot थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला हमने देखा है लास्ट एक्सरसाइज में भी, और जो हमने एक अलग से फॉर्मूलेस पे एक वीडियो बना रखी है उसमें भी हमने इजीली इनका एक्सप्लेनेशन देखा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं tan 48 को चेंज करेंगे हम किस में cot में। तो यहाँ बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो tan 48 को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं 1/cot कितना 48। ठीक हो गया। ऐसे ही tan 23 को हम लिख सकते हैं 1/, देखो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/ में cot कितना 23। ठीक है, ये आ गया tan 48 और cot 23। अब बाकी जो बचे हमारे पास कितना tan 42 और tan 67, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें 90 माइनस थीटा करके। 90 माइनस थीटा करते हैं क्या tan इक्वल टू क्या होता है बच्चों cot थीटा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम चेंज कर लेते हैं इन दोनों को चेंज। तो यहाँ से लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में tan, इसका वर्क नहीं है अभी, इसको हम हटा देते हैं, इसका काम जो हमें चाहिए था वो हो चुका है। तो यहाँ से देखो tan 90 माइनस थीटा यहाँ है हमारा, इसको चेंज कर रहे हैं हम 42। ठीक है, और tan 67 को भी चेंज करना है तो आ जाएगा tan 90 माइनस 67। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, इसको देख लेते हैं पहले cot 48 इंटू 1/cot 23 इंटू देखो
टेन 90 माइनस थीटा, टेन देख लेते हैं, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो 90 माइनस 42 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना कॉट 48। ऐसे ही मल्टीप्लाई में टेन 90 माइनस थीटा इसको हम लिख सकते हैं कॉट 23। देखो 90 माइनस 67 करेंगे आ जाएगा कॉट 23। तो देखो एक बट्टे ये सब देखो किस में है मल्टीप्लाई में, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट 48 इंटू कॉट 23 और पूरे के बट्टे में क्या है कॉट 48 इंटू कॉट 23। देखो बच्चों सेम है तो इसको हम कट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। आई होप बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी इजीली समझ गए होंगे। अब इसका देखते हैं सेकंड नंबर। यहाँ देखो हमने सिद्ध करना था तो यहाँ हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को रोक करके इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर का सेकंड पार्ट। उसमें भी हमको सिद्ध करना है इक्वल में कितना 0। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। सेकंड नंबर है cos 38 फिर है cos 52 फिर है माइनस साइन 38 माइनस साइन 38 और फिर है साइन 52। साइन 52 इक्वल टू प्रूव करना हमें 0। तो हम ले लेते हैं सेम पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे आ जाएगा cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। बच्चों आप अपना दिमाग लगा करके बताओ कि हम इसमें किसको चेंज करें और किसको बिना चेंज किए हम रहने दें, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ। देखो हमें दोनों साइड दे रखा है तो हमें दोनों साइड में यानी जो cos 38 और cos 52 है दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और ऐसे ही साइन 38 और साइन 52 में से किसी एक को चेंज करना है। तो बताओ बच्चों किस एंगल को चेंज करें। हम दोनों के में से हम चेंज कर लेते हैं जो सेकंड नंबर पे दे रखे हैं यानी cos 52 को। तो cos 38 को हम रहने देते हैं ऐसे ही, cos 38 को रहने देते हैं ऐसे ही। इस cos 52 को देखो क्या लिखते हैं cos 52 को cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज कर लेंगे साइन में। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम cos 90 माइनस थीटा है 52 माइनस साइन 38, ऐसे ही इसको चेंज कर लेते हैं हम साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना है 52। अब देखो यहाँ cos को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो cos 38 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 माइनस 52 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। देखो 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, कैसे देखो 9 माइनस करना है 52, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना साइन 38, ठीक हो गया। ऐसे ही माइनस साइन 38 है हमारे पास और मल्टीप्लाई में देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो 90 में से 52 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 38। तो देखो cos 38 साइन 38 cos 38 साइन 38 ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा पूरा कट। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। तो सेम हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड क्योंकि हमको प्रूव करने के लिए कहा था। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर लेते हैं यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान बताना है। बच्चों a का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम थर्ड, a का मान निकालना है जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं tan 2a इक्वल टू दे रखा है cot क्या a माइनस 18 डिग्री a माइनस 18 डिग्री, ठीक हो गया। तो यहाँ से बच्चों अगर हम 2a को थीटा मान ले तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों देखो cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो बस यही वाला फॉर्मूला हमको यहाँ यूज़ करना है। तो यहाँ tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। इस पूरे को हम अगर 2a को थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो देखो tan थीटा हो गया, tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। इस थीटा को हमने 2a माना है, सॉरी 2a को थीटा माना है तो इस थीटा की जगह हमने रख दिया 2a इक्वल टू हमारे पास cot a माइनस 18। यहाँ देखो यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा 90 माइनस 2a। देखो ये दोनों कट हो जाएंगे आपस में तो बचेगा हमारे पास 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। इस माइनस 2a को ले जाते हैं हमरा राइट साइड में तो माइनस का उधर जा करके हो जाएगा प्लस। तो 90 इस माइनस को ले आते हैं इस साइड तो हो जाएगा प्लस का 18a प्लस 2a। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों आ जाएगा कितना
3a इक्वल टू 90 प्लस 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 108। ए का मान निकालना है तो 108 गुणा में 3 किस में आ जाएगा बट्टे में। सॉल्व कर लेते हैं, 3 तियाँ 9, 3 आ गया, बचा कितना यहाँ से 1 और इधर हो गया 18, 3 छंग 18, तो ए का मान बच्चों कितना आ गया 36। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिखाना है tan a बराबर, क्वेश्चन दे रखा है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान 90 डिग्री है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4, दे रखा है tan a बराबर tan b, यही है क्या, सॉरी यहाँ पर है cot b, और हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों tan या cot किसी को एक्सचेंज कर लेते हैं हम क्या लेकर के 90 माइनस थीटा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों हम cot को ले सकते हैं, देखो cot b को हम ले सकते हैं क्या, कहाँ है हमारा cot, देखो cot को ले सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ले लो tan a को हम ऐसे रहने देते हैं, cot को लिख सकते हैं हम क्या बच्चों, cot को लिख सकते हैं हम ये रहा, देखो cot थीटा बराबर लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ले लो tan 90 माइनस थीटा, यहाँ पे बच्चों कितना है b। ठीक है, इस tan से ये tan हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा a, और इधर बचेगा हमारे पास 90 माइनस b। इस माइनस b को अगर हम लाते हैं लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा बच्चों a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहीं तक है हमारा ये इसका सॉल्यूशन। तो देखो यही चीज़ हमको लानी थी, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना था, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, तो यहाँ लिख दो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। इस एक्सरसाइज में बच्चों जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी दे रखे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ना ही ज़्यादा फॉर्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि sec 4a दे रखा है, यदि sec 4a इक्वल टू हो किसके, cosec a माइनस 20 a माइनस 20। ठीक है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ सेम है। तो यहाँ sec 4a को चेंज कर लेते हैं हम किसमें, cosec में, तो देखो sec थीटा को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ले लेते हैं cosec 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं किसको 4a को, cos 90 माइनस हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू में आ जाएगा cosec a माइनस 20, cosec से cosec खत्म, क्या बचेगा हमारे पास 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, माइनस 4a को ले जाते हैं हम राइट में और माइनस 20 को ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 5a और ये हो जाएगा कितना 110। a का मान निकालना है, 5 को ले जाओ डिवाइड में, 110/5 बराबर में a। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, यहाँ से 1 बचा, 1 और 0 हो जाएगा 10, फिर हम कर सकते हैं 5 दूनी 10, तो यहाँ से जो हमारा एंगल आ गया कितना आ गया 22 डिग्री आ गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो बोल रखा है यदि a, b और c त्रिभुज a b c के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c, क्वेश्चन नंबर है 6, सिद्ध करना है क्या, साइन b प्लस c बट्टे में 2 इक्वल टू होना चाहिए किसके, कॉस a बट्टे 2। ये चीज़ बच्चों हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो बच्चों आप अपना दिमाग लगा करके बताओ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहाँ बच्चों देखो बोल रखा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज के अंतःकोण हो, यानी ए बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी अंतःकोण है, अंतःकोण है। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है।
बस इतना हमको पता होना चाहिए। अगर इतना हमको याद रहेगा तो इसका सॉल्यूशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के अंतःकोण के योग हमें पता है 180 होता है। तो यहाँ त्रिभुज की जो एंगल हैं, एंगल दे रखे हैं, वो दे रखे हैं ए, बी और सी। तो ऐसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180। अब यहाँ देखेंगे जो हमको सिद्ध करना है बी प्लस सी एक साइड और ए दूसरी साइड है, तो हम वही काम कर लेते हैं। बी प्लस सी को रखते हैं हम एक साइड में और ए को ले जाते हैं राइट साइड में। ठीक हो गया। अब अगला काम क्या है, दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो लिख देते हैं 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, ठीक है। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा बी प्लस सी बट्टे 2, यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस ए पूरे के बट्टे में 2। तो इधर तो हमको चाहिए बी प्लस सी बट्टे 2, बी प्लस सी बट्टे 2 हमको मिल गया। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इधर देखो इसको 180 के बट्टे में पहले 2 अलग कर लेते हैं और इधर ए बट्टे 2, यानी इनका हर अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं 180 बट्टे 2 माइनस ए बट्टे 2। देखो ए बट्टे 2 मिल गया। यहाँ से 180 बट्टे 2 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस ए बट्टे 2 और इधर हमारे पास बी प्लस सी बट्टे 2। अब देखो हमें क्या चाहिए साइन और यहाँ चाहिए कॉस। तो हम यहाँ क्या करते हैं किस दोनों और क्या ले लेते हैं साइन ले लेते हैं। उससे क्या होगा देख लेते हैं अभी। दोनों और साइन लेने पर, साइन लेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टे 2 और इधर आ जाएगा साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। ठीक है। तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में हमको सिद्ध करना साइन बी प्लस सी बट्टे 2, साइन बी प्लस सी बट्टे 2 आ गया। बट इधर है हमारे पास कॉस ए बट्टे 2 और यहाँ पे आ गया साइन 90 माइनस ए बट्टे 2। तो बच्चों जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं वहाँ आप देख के बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस ए बट्टे 2 को अगर हम थीटा ले तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और यहाँ पर थीटा कितना है ए बट्टे 2। तो यहाँ से हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो थीटा का मान हमारे पास है कितना ए बट्टे 2। तो हमारे पास जो सिद्ध करना था साइन बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल टू सिद्ध करना था हमें कितना कॉस ए बट्टे 2, वो आ चुका है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का भी सॉल्यूशन। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 7, उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। और वो बच्चों ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो इनसे भी ईजी क्वेश्चन है। बस हमें चेंज करना है किसमें, वैल्यू लानी है 0 से 45 के बीच में। क्वेश्चन है साइन 67 साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें जो मान दे रखा है 45 से ज़्यादा दे रखे हैं उसको हमें लाना है 0 और 45 के बीच में। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 7। साइन 67 डिग्री प्लस दे रखा है कॉस 75 डिग्री। इसको ये अभी देखो यहाँ जो एंगल है हमारा कितना, इसको लाना है 0 और 45 के बीच में लाना है। अभी ये ज़्यादा है किससे 45 से ज़्यादा, एक है 67 एक है 75। तो साइन थीटा को हम देखो क्या ले सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस यहाँ से हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 67 प्लस इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है बच्चों कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से 90 माइनस 67 करने पर बच्चों कितना आ जाएगा कॉस में 9, देखो 90 में 67 घटाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2। ये आ गया कॉस 23 प्लस ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। साइन आ गया 90 माइनस 75 करेंगे बच्चों कितना बचेगा 15। ठीक है। तो देखो हमें मान लाना था किसके 0 और 45 के बीच में लाना था। देखो कॉस 23 आ गया, ये साइन 15 आ गया। ठीक हो गया। देखो आ गया था साइन तो इसको हम आगे कर लेते हैं साइन 15 प्लस कॉस 23। तो ये देखो साइन 67 जो था वो आ गया साइन 15 और जो कॉस 75 था वो आ गया कॉस 23। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। तो मिलते हैं बच्चों नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।